उस पर आएंगे, लेकिन पहले थर्मैक्स के मैनेजमेंट से रूबरू हो जाते हैं क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे आपको याद होगा जो पिछले हफ्ते आए थे अच्छे थे। आय में 13% की ग्रोथ है, मुनाफा 89% बढ़कर आया, इबिट्टा में भी 17% का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स थोड़े से स्टेबल रहे थे, मैं प्रेशर नहीं कहूंगी। मार्जिन्स आप देखिएगा 7.9 के 8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए, तो डिसेंट परफॉर्मेंस। अब ऐसे में यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, किस तरह की ऑर्डर बुक पर कंपनी खड़ी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी है। मिस्टर भंडारी, स्वागत है आपका। आपके नंबर्स जैसे मैं अभी पढ़ रही थी अच्छे रहे हैं, बिट्टा लेवल पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर। क्या डिटेल शेयर कर पाएंगे कि किस सेगमेंट से वो ग्रोथ आई है? क्या ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इंफ्रा है, आपका दूसरा बायो वाला बिजनेस है, कहाँ से इंप्रूवमेंट है? इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आ रही है दो जगहों से। सबसे पहले जो रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं अभी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जहां पे आई वुड से करीब 3 साल हो गए हैं हमारी ग्रोथ स्टेडीली दिख रही है। और ये बिजनेस अब 3 साल के हिसाब से काफी बढ़ गया है, करीब हर साल 20% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आया है। और दूसरी जगह जहां से ग्रोथ आ रही है वो बायोफ्यूल सेक्टर और प्रोजेक्ट्स में, बायो सीएनजी जो हम कहते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में प्रोजेक्ट्स में से ग्रोथ आई है। इसके बियॉन्ड जो दो एरियाज हैं, केमिकल्स जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी है, मुनाफे में बढ़ोतरी है, पर जो रेवेन्यू और टॉप लाइन है उसमें उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है जो हम आगे वाले क्वार्टर्स में देखना चाहेंगे। इसके अलावा जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम पहले रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, वहां से हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे, वहां ग्रोथ नहीं बल्कि अभी थोड़ा स्लो डाउन ही चल रहा है। एंड इसकी वजह से ऑर्डर्स हम जो एक्सपेक्ट करते थे और ज्यादा अभी उतने नहीं है। ओके, तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा में जो स्लो डाउन है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो धीमापन देखने को मिला है, जो दूसरे आपके पियर्स ने भी मेंशन किया, उसका नतीजा है, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में कुछ स्थिति थोड़ी सी धीमी चल रही है आपके लिए? लार्जली डोमेस्टिक मार्केट रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट ईयर रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल और पावर से स्ट्रेंथ था। इस साल एक्सपेक्टेशन था कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कम हो जाएगा, बट स्टील से डेफिनेटली अपटेक इन स्टील में जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, पर ये प्रोजेक्ट्स अभी ग्राउंड में रियलिटी होने में अभी भी थोड़ा टाइम है। पर मैं ये कहूंगा कि जब हम अगले 3-4 क्वार्टर्स की तरफ देख रहे हैं, वहां पे एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन वापस अच्छे से बढ़ने लग गई है। और पूरे देश में मतलब अभी जो कोल की वजह से ओवरऑल पावर की कमी हो रही है, और उसमें पावर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, उसकी वजह से जो पाइपलाइन है वापस अच्छी बिल्डअप होने लगी है। तो उस हिसाब से अगले साल को मैं अगर देखूं तो कॉन्फिडेंस है कि बड़े प्रोजेक्ट्स वापस आ जाए। ओके, तो बड़े प्रोजेक्ट्स वापस आते हुए दिखाई देंगे। सर, मुझे एक अंदाजा दे पाएंगे कि ये ऑर्डर बुक फिर आपकी कितनी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी? ये जब भी नए ऑर्डर्स आएंगे, कितनी विजिबिलिटी है आपकी जो थर्ड क्वार्टर में ऑर्डर्स थे उसको और बढ़ाने की? विजिबिलिटी एक नंबर देना मुश्किल है, पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस क्वार्टर हमने 2500 करोड़ के क्वार्टर ऑर्डर्स किए करीब करीब। उसमें से कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं था कि जो हमें स्ट्रीट को आके बताना पड़े कि भाई हमारे पास एक इंडिविजुअल ऑर्डर इतना बड़ा आया है। पिछले साल ऐसे 3 बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, उसके पिछले साल भी 3 ऐसे बड़े ऑर्डर थे। ये पूरा साल जो गया है, एंड पूरा साल ही नहीं, करीब 6 क्वार्टर्स हो गए हैं, हमने कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो कि अनाउंस किया है। उस हिसाब से अगर हम देखें 500 करोड़ और 1000 करोड़ के क्वार्टर्स ऑर्डर्स की जो पाइपलाइन है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह अब बिल्डअप होने लग गई है कि हम नेक्स्ट ईयर होपफुली एटलीस्ट 2-3 तो ऐसे ऑर्डर्स हम अनाउंस कर सकते हैं कि ये बड़े बड़े ऑर्डर्स। अच्छा, फिर ऐसे माहौल में आप क्या मार्जिन्स को और ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि इस क्वार्टर में मार्जिन्स आप कह सकते हैं स्टेडी रहे थे, लेकिन क्या फैक्टर्स होंगे इन मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए? नो, मार्जिन्स भी पिछले मतलब 2 साल प्लस से मार्जिन्स हैव बीन इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली। जैसे जैसे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। एंड एटलीस्ट थोड़े टाइम और के लिए मैं ये ट्रेंड एक्सपेक्ट करता हूं कि वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव।
तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइम भी है पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए भी, कि जो एनर्जी का पूरा सेगमेंट है उसमें बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं। तो थर्मैक्स के लिए भी ये इंटरेस्टिंग पीरियड है कि जो इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए और जो हमें करना है टू क्रिएट द बिजनेस जो कि अगले 30, 40, 50 साल तक चल सके, वो इन्वेस्टमेंट्स भी हमें अभी करने। ओके। तो ये बैलेंस करना है कि जो हम ग्रो करें उसमें से कितना हम मार्जिन्स में डालें और कितना हम री इन्वेस्टमेंट में डालें। ठीक। अगले 2-3 साल का जो पीरियड है वो थर्मैक्स के री इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे हाईएस्ट रहेगा। हमें नए प्लांट्स डालने हैं, नए R&D में इन्वेस्ट करना है, नए कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना है, और हमें ये सब करना है इन एन एनवायरनमेंट जिसमें हम टॉप लाइन भी ग्रो करें और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करें। क्या आप कुछ बॉलपार्क फिगर बता पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और किस सेगमेंट में लार्जली आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे? सो नंबर्स देना मुश्किल है बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले जो नए प्लांट और इन्वेस्टमेंट्स, उसमें हम वाटर में हमने एक नया प्लांट इन्वेस्ट किया है, केमिकल्स में नया एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड केमिकल्स में और भी एक्सपेंशन करते रहेंगे। हमारे कूलिंग प्लांट में नए कैपेबिलिटीज पे एक्सपेंशन चल रहा है, बॉयलर प्लांट में नया एक्सपेंशन चल रहा है एंड होपफुली इन द फ्यूचर हाइड्रोजन में भी एक प्लांट हम डाल सकते हैं। सो ये नए इन्वेस्टमेंट्स। जो दूसरा कैटेगरी है वो है M&A का। जैसे पिछले 1 महीने में हमने एक वाटर में एक इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे ही 2-3 और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्मॉल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम कर सकते हैं। और तीसरा R&D का इन्वेस्टमेंट है। जो R&D का इन्वेस्टमेंट है वो स्टेज गेटेड इन्वेस्टमेंट है, पहले स्टेज में सक्सेस होगा तो दूसरे स्टेज के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तीनों का जो मिक्स है बताना मुश्किल है एग्जैक्टली क्या होगा, बट वी हैव इंटरनल प्लान्स एंड दोज प्लान्स आर कि हिस्ट्री में थर्मैक्स की जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो अभी आने वाला पीरियड है। दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट इट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भंडारी एंड गुड लक फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स। लुक फॉरवर्ड कि उसका कितना रिटर्न फिर आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर कर पाएंगे। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कैपिटल गुड्स कंपनियों में हमने देखा एक बहुत मिक्स्ड प्ले देखने को मिला है। आपको याद होगा कमेंट्स ने कहा था कि डोमेस्टिक मार्केट अच्छा है, एक्सपोर्ट खराब है। यहाँ पर थर्मैक्स के केस में कुछ डोमेस्टिक बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला है। स्टॉक इसके बीच करीब 0.5% ऊपर। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ेंगे।